जोइनिंग प्रोग्राम किया गया है। तो सर मैम हम जानना चाहेंगे कितना अभी जोइनिंग हो चुका है यहाँ पे? आज दालू बस्ती में 77 टोटल मेंबर्स जो है ज्वाइन हुआ है। इससे पहले भी ज्वाइन हुआ था दालू में बहुत पहले। ये आज सेकेंड पेज है। तो इस महीना में हमारा साथ टोटल जो है 1561 है ज्वाइनिंग किया वाला। तो इस महीना में हमारा पादू से और इसी से एक बार तानिकपुर में ज्वाइनिंग हुआ था 13 मेंबर्स का साथ। फिर साथ में रुलू में हुआ, वहाँ में एक दिन का ज्वाइनिंग प्रोग्राम वहाँ में था ये महीना में। तो 241 ज्वाइन हुआ। और उसका बाद ईस्ट विलेज ईस्ट बस्ती में 90 ज्वाइन हुआ है। और उसका बाद जिमे में 102 ज्वाइन हुआ है। वहाँ में 100% ज्वाइन हुआ था। तो वहाँ एक दूसरा उधर और नहीं आदमी नहीं बचा है ज्वाइन करने के लिए, वो 100% हो गया था। और एक है ईगो यामिन विलेज में बाजार पे है वो, उसमें 148 ज्वाइन हुआ था। और उसका बाद पागू में टोटल ज्वाइनिंग जो है 207 हो गया। तो उसका बाद ओल्ड दारू में हमारा जो लास्ट ईयर हम अभी जिला ओपोनेंट जो कैंडिडेट था उसका साथ में 207 जो है 274 जो है ओल्ड दारू में ज्वाइन हुआ कन्या श्रीराम का द्वारा। और उसका बाद उसका साथ लेके उसका बाद सिवे विलेज उसमें 22 ज्वाइन हुआ है। फिर जिर्दो विलेज में 249 ज्वाइन हुआ। और उसका बाद ईगोर रिजो विलेज में 138 ज्वाइन हुआ। और आज दालू में 77 ज्वाइन हुआ। टोटल लेके 1561 ये महीना में ज्वाइन हुआ। कांग्रेचुलेसन। तो मैम साथ ही साथ ये मौका का फायदा उठाते हुए ये बस्ती वालों के लिए इन केस अगर आपको एमएलए के तौर पर इलेक्ट हो जाता है तो आप क्या प्रॉमिस रहेगा स्पेशली दालू वासियों के लिए? तो इन फ्यूचर अगर हमको हमारा ऊपर वाला साथ देता है तो, और हमारा पब्लिक जैसे हमें सपोर्ट कर रहा है इस तरह से हमें साथ देता है तो मैं दालू विलेज में यहाँ में दोनों रिवर का बीच में दालू विलेज जो है बसा हुआ है। तो नदी उस तरफ से बरावना नदी आके थोड़ा दालू विलेज का तरफ उसका डायरेक्शन बस्ती का तरफ आ गया है। तो हमने सोचा कि इसको बस्ती को तो प्रोटेक्शन करना है। तो इसलिए वहाँ में बहुत लंबा सा एक हम लोग वहाँ में रिटेनिंग वाल नहीं तो एक रिटेनिंग जो हम लोग प्लाट कंट्रोल करते हैं वो करना पड़ेगा। तो हम इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसमें जैसे भी हम लोग प्लाट कंट्रोल बनाएंगे। मैम ये बहुत सारा आपका वर्कर्स आप लोग बहुत सोशलाइज्ड है और हर कॉर्नर से आप लोगों को एप्रिसिएशन मिल रही है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सीरीज ऑफ ज्वाइनिंग प्रोग्राम हो रहा है। तो अभी हम आपके लीडरशिप को आदमी पसंद होके आ रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी को पसंद होके आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? यहाँ पे 2 साल पहले यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तो था लेकिन इनएक्टिव था इसमें, क्योंकि पार्टी का लीडर नहीं था। तो आज जब से पंचायत जो इलेक्ट हो गया था हमें जेपीसी का तौर पे, तब से मैं यहाँ दालू लपारादा का बीजेपी को मोटिवेट किया, तब से हम लोग एक्टिव हो गया। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ में सब जितना भी कार्यकर्ता लोग है यही सब था, बैठा हुआ था, लेकिन इन लोग का पास लीडर नहीं था। इसका कारण इन लोग इलेक्ट। तो जब से हमें इलेक्ट हुआ तब से हमने इन लोग को मोटिवेट किया। तो आज हमारा यहाँ बीजेपी हमारा लपारादा में पूरा जो पब्लिक जो है ज़्यादातर अभी हम लोग को लगता है कि 90% जो है बीजेपी में हमारा साथ हमारा लीडरशिप में आके ज्वाइन किया। आपका तो बहुत सारा ज्वाइनिंग प्रोग्राम हम भी देख रहे हैं। तो मैम आपके लिए और अगला सवाल ये होगा कि जैसे कि अभी आपको एमएलए बनाया जाए तो आपको क्यों एमएलए बनाया जाए? व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट यू विल ब्रॉट फॉर दी लपारादा डिस्ट्रिक्ट पीपल? क्योंकि लपारादा में हमारा लपारादा जो है हमारा यहाँ टूरिस्ट पोटेंशियल बहुत है। अभी हमारा यहाँ का लपारादा को पब्लिक
लपारादा का पब्लिक को लगता है कि हमारा यहाँ जितना एरिया डेवलपमेंट होना था नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसमें हमारा विधायक जो है हमारा बीजेपी पार्टी का नहीं, क्योंकि हमारा सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है और स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट मतलब हमारा उधर में हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट है और हमारा स्टेट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, डबल इंजन गवर्नमेंट है। तो डबल इंजन गवर्नमेंट होते हुए हमारा यहाँ विधायक जो है एनपीपी का है, तो इस कारण से हमारा यहाँ डेवलपमेंट जो है हम लोग का बैक चल रहा है। तो हमारा यहाँ हमारा पार्टी का विधायक नहीं होने का कारण ये जो डेवलपमेंट जो है सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इस कारण से हमारा यहाँ हम लोग का सोच ये है कि हमारा पंचायत जब से हम लोग आ गया तो हम लोग बीजेपी को साथ लेके और हमारा लीडरशिप में लेके हम लोग अभी बहुत अच्छा काम किया है। पार्टी के लिए हम लोग पार्टी का हित के लिए और लपारादा का हित के लिए हम लोग काम किया है। और हम लोग का यहाँ हम लोग लपारादा का हम लोग जैसे ब्लेज लेवल में हम लोग का बीजेपी लोग ने हम लोग ने मिल के बहुत ही ज़्यादा काम किया था लपारादा हित के लिए। तो इससे देखते हुए हमारा यहाँ जो है हमारा पब्लिक जो है एक लेडी लीडरशिप को लेते हुए हम लोग का पब्लिक जो है हम लोग आज बीजेपी को लेके एक साथ हम लोग चल रहा है कि हमारा पब्लिक जो है इस आने वाला 24 को हम लोग का बीजेपी कैंडिडेट होना चाहिए और जीतना चाहिए। इस तरह से लेके मैं आने वाला ये 24 को भी हमने एक आप लोग का सामने एक कैंडिडेट का तौर पे हम उभर के आया हूँ, इसलिए हमारा पब्लिक हमें साथ दे रहे हैं। हमारा सीनियर सिटीजन फॉर्मर मिनिस्टर है रोजन कादर साहब, इकेंद्रबा साहब और हमारा यहाँ और रिटायर्ड सीनियर सिटीजन है चीफ इंजीनियर पहले का तोल बासर साहब और मार्कर बाम साहब है और साथ में हमारा यहाँ में रिटायर्ड ऑफिसर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत डीडीएचई है, डायरेक्टर है और रिटायर्ड डीसी जो है सार है हमारा यहाँ। तो एबव 60 एंड एबव रिटायर्ड ऑफिसर जो है हमें सपोर्ट करके हमारा साथ चल के अभी आज हम लोग आने वाला ये असेंबली इलेक्शन में हम लोग उतरेंगे। और मैम ये आखिरी सवाल आपके लिए, ये MPL न्यूज़ द्वारा एक आयोजित किया एक प्रोग्राम था जहाँ में नो योर कैंडिडेट बोल के है, कैंडिडेट एंड नो कैंडिडेट मिलना जो, तो जहाँ में ऐसा प्रोग्राम है कि एग्जिस्टिंग MLA और एस्पायरिंग कैंडिडेट को पब्लिक का सवाल पूछा जाता है, तो पब्लिक का सवाल को पूछ के एस्पायरिंग कैंडिडेट और एग्जिस्टिंग MLA जो सवाल देते हैं, तो आपको बहुत बेताब है व्यूवर्स देखने के लिए, तो व्यूवर्स को आप बता दीजिए कब व्यूवर्स के लिए आप रूबरू होंगे। हाल ही में मैं कोशिश करूंगी आप लोग का MPL न्यूज़ का द्वारा हम नो योर कैंडिडेट तो कोशिश करते हैं। और क्योंकि मुझे हमारा ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम और हमारा प्रोग्राम का कारण से हम आप लोग को टाइम नहीं दे पा रहा है, इसलिए हमारा व्यूअर्स को सॉरी फॉर दैट। तो आप लोग को हमने टाइम नहीं दे पाया तो हमें माफ़ कीजिएगा इसके लिए, और मैं जल्दी ही आप लोग का सामने आ जाऊंगी। थैंक यू। और जी, और हमारा यहाँ हमारा फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी जो वो भी हमारा साथ है, हमें बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं।